हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 49। यहाँ पर दो बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक इजी होगा, एक मीडियम होगा, बट जो इजी है वो उतना भी इजी नहीं है, करने में मजा डेफिनेटली आने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, इसका नाम है सॉर्ट 0, 1, 2 इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो आपके पास एक लिंक लिस्ट इनपुट में होगी। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास एक लिंक लिस्ट होगी। मैंने बोला आपके पास लिंक लिस्ट इस प्रकार की है। लेट्स से यहाँ पर 1 है, ये पॉइंट कर रहा है 0 को, फिर ये पॉइंट कर रहा है 2 को, फिर ये पॉइंट कर रहा है 1 को, और ये पॉइंट कर रहा है 2 को। ये पॉइंट का नल पॉइंटर को, यहाँ पे आपका हेड लगा हुआ है। मैंने क्या बोला, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए। मैंने बोला इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके क्या होगा, सबसे पहले 0 आ जाएंगे, फिर 1 आ जाएंगे, और फिर 2 आ जाएंगे। तो बेसिकली कितने 0 हैं, एक 0 है जी। तो मेरा आंसर में क्या होगा, एक 0 आ गया। हमने बोला 1 कितने हैं, एक है, 2 है, तो 2 1 आ गए। फिर हमने बोला 2 कितने हैं, 1 2, तो 2 2 आ गए। ये हमारी लिंक लिस्ट सॉर्टेड हो गई। ये मेरा हेड हो गया। सिंपल काम, ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल काम। मुझे एक लिंक लिस्ट दी होगी जिसके अंदर एलिमेंट जो है रैंडम ऑर्डर में होंगे, और 3 प्रकार के एलिमेंट हो सकते हैं, 0, 1 और 2। रैंडम ऑर्डर में होंगे, मुझे नहीं पता 0 पहले आ सकता है, 1 पहले आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मुझे आउटपुट में एक ऐसी लिंक लिस्ट बना के देनी है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में हो, और डन। पहले 0 फिर 1 फिर 2। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन यही चीज कहता है यार। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्रोच सोचनी है, इंट्यूशन। पता कैसे लगता है कि भैया ये अप्रोच सोचनी है, भैया दिमाग में क्या आता है, अभी सबको डिस्कस करेंगे, और बहुत बेसिक से, रिदम ब्रेक ना हो। इसलिए एक बार फटाफट वीडियो स्पॉन्सर्स को शाउट आउट देते हैं और फिर अप्रोच को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। रीलेवल इज इंडियाज फर्स्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपकी सहायता करता है ड्रीम जॉब क्रैक करने में। आपको कोई डिग्री, एक्सपीरियंस या डिप्लोमा की नीड नहीं है। आप रीलेवल के द्वारा सिर्फ रीलेवल टेस्ट देकर क्रैक कर अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज कि आपको कोई भी पैसे देने की नीड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीलेवल इज कंडक्टिंग टेस्ट इन 9 कैटेगरी, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। कुछ नई कैटेगरीज भी ऐड हुई हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एसोसिएट टेस्ट, एचआर जनरलिस्ट टेस्ट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट, जो कि सैलरीज अराउंड 25 LP तक प्रोवाइड करती हैं। जॉब्स आर ऑफर्ड फ्रॉम 200+ बिग कंपनीज लाइक पेटीएम, रेजरपे, क्रेड एटसेट्रा। राइट, इफ यू आर अनेबल टू डिसाइड, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या किया जाए, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट का एक सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल टेस्ट देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है। रील लेवल ने अब तक 10 करोड़ प्लस वर्ड जॉब्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है कैंडिडेट्स को। पैकेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अराउंड आप 40 LP तक के पैकेजेस भी ग्रैब कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे होंगे अचीवर्स के। और एक और चीज, अगर आप यहाँ मंथली लीडर बोर्ड में बने रहते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइसेस लाइक मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच वगैरह भी मिलते रहेंगे। तो भैया आप क्या करें, अब कुछ नहीं करना, जाना है इस प्लेटफॉर्म पर, रजिस्टर करना है, अपना टेस्ट बुक करना है, और कंपनी क्रैक करके मुझे मेल कर देना कि भैया चलो प्लेसमेंट तो लग गई, मजा आ गया, बताओ पार्टी का देनी है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो अब बात कर लेते हैं अप्रोच के बारे में। भैया आंसर कैसे निकालना है, सोचते हैं आंसर कैसे निकालें, समझ नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल चीज है। पहली चीज मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यार ध्यान से देखो, मैंने करा ही क्या है। मैंने देखा कितने 0 हैं, एक 0 है तो मैंने 0 डाल दिया। मैंने कितने 1 हैं, 2 1 है, मैंने 2 1 डाल दिए। मैंने कितने 2 हैं, 2 2 हैं, 2 2 डाल दिए। यही तो करा है मैंने, यही सोचा होगा आपने भी, कितने कितने करके हम बस डालते जा रहे हैं। तो पहली एल्गोरिथम क्या हो सकती है कि यार अगर मेरी लिंक लिस्ट लेट से इस प्रकार की है, 1 0 1 2 और 2, और ये नल पॉइंटर, और यहाँ पे मेरा हेड लगा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी एल्गो क्या हो सकती है कि यार ऐसा करो, ट्रैवर्स करके काउंट कर लो कितने 0 हैं, कितने 1 हैं, कितने 2 हैं। तो मुझे क्या दिख गया, एक 0 है। तो आपने बोला यार, यहाँ बोला नंबर, यहाँ बोला काउंट। तो मैंने बोला यार 0 कितनी बार है, आपने बोला 0 तो एक ही बार है। फिर मैंने बोला 1 कितनी बार है, आपने बोला 1 1 2 2 बार है। मैंने बोला 2 कितनी बार है, आपने बोला 2 1 2, ये 2 बार है। तो मुझे ट्रैवर्स करके ये काउंट पता लग गया यार। अब मेरे पास ये काउंट है कि यार जो 0 है वो एक बार है, फिर 1 जो है वो 2 बार है, और 2 जो है वो भी 2 बार। इनके काउंट पता लग गए नंबर्स के। अब अगर मैं ये करूं कि यार यहाँ से ऐसे जाना शुरू करूं कि 0 कितनी बार है, एक बार, पहले वाले पे जाओ, इसको काट के यहाँ 0 डाल दो, डाटा चेंज कर दिया, फिर ये क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म कर दिया। फिर 1 कितनी बार है, 2 बार। तो मैंने क्या किया, इस पे गया, इसको 1 कर दिया, फिर इस पे गया, इसको 1 कर दिया, इसको भी हटाओ, ये 0 हो चुका है। फिर मान लो 2 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए, आपने 2 डाल दिया, आप यहाँ पे गए, आपने 2 डाल दिया। ठीक है, तो अगर ध्यान से, तो मेरी रिजल्टेंट लिंक लिस्ट क्या आ रही है, 0 फिर 1 फिर 1 फिर 2 और फिर 2 और फिर नल पॉइंटर। भैया यही तो आंसर था, यही तो मुझे लाना था। एक तरीका ये हो गया जहां पे हम जाके काउंट कर लेते हैं 0 कितने, 1 कितने, 2 कितने हैं, और बस डेटा को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार मैं इसको कोड करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ईजी है क्वेश्चन, तो उतनी गहराई में डिस्कस करने का फायदा नहीं है ना। तो मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल चीज है। मैंने बोला सबसे पहले ना यार,
एक जीरो काउंट बना लो, जीरो काउंट, इसमें जीरो पड़ा स्टार्टिंग में, हमें नहीं पता कितने हैं। एक वन काउंट कि कितने वन हैं, इसमें भी मैंने बोला जीरो पड़ा है। मैंने बोला एक टू काउंट बनाओ, इसमें जीरो पड़ा है। अब मैंने क्या बोला कि एक बार लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर लो। ट्रैवर्स करने के लिए पॉइंटर बनाओ, नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। हमने बोला वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करो, चेक करो एक बार, इफ टेम्प का डेटा इज इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या करना है, इस केस में जीरो काउंट को बढ़ा देना है, जीरो काउंट को बढ़ा देना है। मैंने बोला एल्स इफ टेम्प का डेटा इज इक्वल टू वन। इस केस में क्या करना है, इस केस में वन काउंट को बढ़ा देना है। उसके बाद हमने क्या बोला, एल्स इफ टेम्प का डेटा इज इक्वल टू टू। इसमें करना है टू काउंट को बढ़ा देना है। बहुत बढ़िया, और साथ साथ टेम्प को आगे बढ़ाते जाना यार, ठीक है। तो आपने काउंट इंक्रीज कर लिए। अब मैंने क्या बोला, कुछ नहीं, लिस्ट को ट्रैवर्स करो और रिप्लेस करते रहो डेटा को, वाइल। अब मैंने बोला यहाँ पर एक बार चलाने से पहले दोबारा टेम्प को इनिशियलाइज कर दिया हेड के साथ, ठीक है। मैंने बोला वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। तब तक क्या करो, कुछ भी नहीं यार। हमने बोला कि यार इफ अगर जीरो काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसा करो, इसके डेटा में भैया जीरो डाल देना। बढ़िया, दो चीजें होंगी, दोबारा लिखते ढंग से इसको। तो इसमें दो चीजें होंगी, टेम्प के डेटा में जीरो डाल देना, साथ ही साथ जो जीरो काउंट था यूज कर लिया एक तो हमने जीरो, इसमें डाल के उसको माइनस माइनस कर देना। बढ़िया। अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि एल्स इफ, अगर, यानी अगर ये वाली कंडीशन जो है जीरो के इक्वल हो गई है, यानी कि आप इसके अंदर नहीं जा पाए, इसका मतलब जीरो काउंट जो है वो जीरो हो चुका है। एल्स इफ हमने बोला वन काउंट, अगर वन काउंट नॉट इक्वल टू जीरो है तब सेम चीज करेंगे यार कि यार टेम्प का डेटा, इसमें क्या डाल दो, वन डाल दो, और साथ ही साथ वन यूज कर लिया तो इसको माइनस माइनस कर देना, ठीक है। सेम कंडीशन टू के लिए यार, एल्स इफ टू काउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या करेंगे, टेम्प के डेटा में टू डाल देंगे और टू काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल सिंपल लॉजिक एकदम, है ना। आगे बढ़ते जाएंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ताकि हमारा लूप जो है फटाफट से बाहर भी आ जाए, ठीक है। इतना करने के बाद हमने बोला रिटर्न हेड, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे एंटायर लिस्ट ट्रैवर्स करी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम पीरियड ऑफ एन। यहाँ पे एंटायर लिस्ट ट्रैवर्स करी ऑफ एन प्लस ऑफ एन क्या हो गई, ऑफ एन, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑफ एन, यहाँ पे कुछ कुछ वेरिएबल्स यूज करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ वन। रन कर लेते हैं, एक बार चला के देख लेते हैं। कुछ करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट कर लेते हैं, बस सबमिट करके आंसर देख लेते हैं क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली अप्रोच हमने देख लिया यार कि पहली अप्रोच किस प्रकार काम करता है। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। दोबारा गलती, सबमिट हो गया यार, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। एक चीज हमें समझ में आ गई कि एक अप्रोच क्या हो सकती है, जिसमें हम बेसिकली बस जा रहे हैं और सारे नंबर को काउंट कर रहे हैं कि जीरो कितनी बार आया, वन कितनी बार आया, टू कितनी बार आया, फिर उनको बस जाके यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं डेटा के अंदर, कुछ भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। ये हमारी पहली अप्रोच थी। अप्रोच टू, यहाँ पे अगर आप ये वाली अप्रोच बताएंगे ना यार, तो हो सकता है एज अ फॉलोअप क्वेश्चन इंटरव्यू आपको बोले कि दोस्त ये तो ठीक है, पर मैं डेटा को रिप्लेस नहीं करना चाहता। अब मैंने क्या बोल दिया अप्रोच टू में कि इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई डेटा रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। अब क्या करेगा, डेटा रिप्लेसमेंट इज नॉट अलाउड। सिंपल सा लॉजिक, अभी भी हमें इस स्टेटमेंट से पता लग गया कि हमें क्या सोचना है, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो अगर मेरी लिस्ट जो थी वो इस प्रकार की थी कि यार 1 0 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे नल पॉइंटर, ये मेरा हेड जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की मेरे पास लिस्ट थी। मुझे क्या दिख रहा है कि डेटा रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो फिर क्या रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं ये डेटा रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ तो मेरे पास क्या बचा इस लिंक लिस्ट में रिप्लेस करने के लिए, सिर्फ लिंक से तो बचे, सिर्फ ये लिंक से तो चेंज करने हैं, ये पॉइंटर तो चेंज करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जो मेरी अप्रोच होनी चाहिए, अब जो मेरी अप्रोच होनी चाहिए उसको क्या होना चाहिए कि मुझे चेंज करने हैं लिंक्स को, चेंज करने हैं लिंक्स को, कि यार ये पॉइंटर मैं चेंज कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मुझे इस लिंक्स के साथ कुछ सोचना है यार कि मैं लिंक किस प्रकार चेंज करूं कि मेरा जो आउटपुट डेटा है इस प्रकार का ये आ जाए यार, इस प्रकार की एक लिस्ट बन जाए। किस प्रकार बनाऊं इस चीज को मैं, समझ में आई ये चीज। ये हमें पता लग गया जब उसने बोला डेटा रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, तो हमने बोला कि ठीक है, लिंक से तो बचे, दो ही चीज तो होती है लिंक लिस्ट के अंदर, एक नोड के अंदर,
एक डेटा, एक पॉइंटर, तो पॉइंटर की बात हो रही है, पॉइंटर चेंज करना है। बहुत सिंपल है, अभी बहुत सिंपल है, अभी मुश्किल नहीं हुआ है। समझते हैं कैसे। मैंने क्या बोला कि ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा 1 और ये रहा 2 और ये रहे आपका नल पॉइंटर और ये रहा आपका हेड। अगर मैं ऐसा करूं 3 लिंक लिस्ट बना लूं अलग अलग, एक लिंक लिस्ट 0 के लिए, एक लिंक लिस्ट 1 के लिए और एक लिंक लिस्ट 2 के लिए, और बाद में तीनों को मर्ज कर दूं, तो क्या हो पाएगा सॉल्व? समझते हैं। मैंने क्या बोला कि मैं ना क्या करूंगा, 3 लिंक लिस्ट बना लूंगा। एक लिंक लिस्ट 0 के लिए आ जाएगी, ठीक है, एक लिंक लिस्ट जो है आपकी 1 के लिए आ जाएगी, एक लिंक लिस्ट आपकी 2 के लिए आ जाएगी। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो 0 कितने हैं रे? अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूं कि यार 1 आ गया, मान लो कि यहाँ करंट पॉइंटर की मैंने लगा दिया, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहा हूँ, मैंने बोला ये कौन सा नंबर है? 1 है जी। तो ये 1 जो है कहाँ पे ऐड हो गया? इस लिंक लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है, 1 आ गया। फिर मेरा करंट आगे बढ़ गया, ये क्या है 0, तो ये 0 कहाँ ऐड हो गया? ये इसके अंदर ऐड हो गया। फिर मैं यहाँ पहुँचा, ये क्या कहता है? 2 है जी, 2 यहाँ के अंदर ऐड हो गया। फिर मैं यहाँ पहुँचा, ये क्या कहता है? 1 है, तो 1 यहाँ पे ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा, इसने बोला 2 है जी, तो 2 यहाँ पे ऐड हो गया, बहुत बढ़िया। फिर करंट कहाँ पहुँच गया? नल। यहाँ रुक जाऊंगा यार, ठीक है, तो ये आपकी वाइल लूप की कंडीशन होगी। 3 लिंक लिस्ट बन गई, एक 0 की, एक 1 की, एक 2 की। इनको मर्ज कर दो भाई आपस में, 0 के आगे 1 वाले लगा देना और फिर 2 वाले लगा देना। आया मजा? हो गया सॉल्व? ये वाली गेम थी भाई, सिंपल सी गेम थी आपके सामने, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम करने वाले हैं, इस प्रकार इसको हम करने वाले हैं, ठीक है। कैच क्या है? कैच क्या भैया, इसमें कुछ तो कैच होगा, इतना आसान होता तो हम कर ही लेते। आप पढ़ाते नहीं, इतना आसान होता तो। कैच एक डमी नोड का है ब्रो, कि जब हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं ना, तो इसकी स्टार्ट में मान लो एक डमी नोड बनी पड़ी है। इन शॉर्ट जब मैं बोलता हूँ ना, ये तो मान लो कि 0 वाली जो लिस्ट है ना, ये 0 जो पॉइंटर लगा हुआ है, इसमें एक डमी नोड ऐसे पड़ी हुई है, इसी प्रकार एक डमी नोड ऐसे 1 वाली में पड़ी हुई है, इसी प्रकार एक डमी नोड ऐसे 2 वाली में पड़ी हुई है। और जो भी नोड मैंने यहाँ पे लगाई है, जैसे 0 के आगे यहाँ पे 0 लगाया, फिर यहाँ पे 2 1 लगाए हैं, फिर ऐसे 2 2 लगाए हैं, वो इन डमी नोड्स के आगे लग रहे हैं। इन डमी नोड की क्यों नीड है ये अभी हम समझ लेंगे, क्योंकि जब इन 3 लिस्ट को हमें मर्ज करना पड़ेगा ना यार, और ये डमी नोड नहीं होगी तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। इफ कंडीशन लगा के हम पागल देंगे, कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं या फिर पॉसिबल नहीं, कर लेंगे, बट इफ कंडीशन लगा के पागल हो जाएंगे। तो उन इफ कंडीशन को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर डमी नोड्स लगा दी। समझ में आ रहा है? वाई वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। करंट पर पूछे क्यों लगा रहे हो, तो पता होना चाहिए। बोलो सर नहीं लगाऊंगा, पर सॉल्व तब भी कर दूंगा। इफ कंडीशन आएगी बहुत सारी, फिर मत बोलना इफ कंडीशन लगा रहे हो। समझ में आई ये चीज़ हमें? इसको एक बार कोड करके ना समझने की कोशिश करते हैं, तब चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं ये वाला हटा देता हूँ, कोड जो हमने किया था इसको रीसेट कर देता हूँ। इस प्रकार का मेरे पास फंक्शन है जिसमें मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला, चलो ठीक है, मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, अब फटाफट डेटा क्रिएट करते हैं। 3 डमी नोड चाहिए पहले तो मुझे, 3 डमी नोड चाहिए। मैंने बोला नोड स्टार, इसका नाम 0 हेड, और इसमें क्या किया जाए, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक नई नोड क्रिएट कर दिया, न्यू नोड। इसके अंदर कुछ डेटा डाल दिया मैंने बोला कि -1 पड़ा रेट से, ठीक है। तो मैंने बोला कि नोड स्टार 1 हेड इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैंने एक नई नोड बना दी है, -1 पड़ा है इसके अंदर रेट से। फिर नोड स्टार 2 हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, इसे मैंने -1 डाल दिया, ठीक है। 3 डमी नोड बना दी मैंने। एक मैंने 0 का टेल बना दिया भाई, 0 की टेल बना दी, जो कि कहाँ पॉइंट कर रही है, स्टार्टिंग में 0 हेड पर ही पॉइंट कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जो डमी नोड ये बनी है ना, इसी के ऊपर स्टार्टिंग में 2 पॉइंटर लगे हुए हैं। एक पॉइंटर कहता है इसको 0 हेड और एक पॉइंटर कहता है इसको 0 टेल। क्यों यूज़ किया है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 1 मिला था, पहले ये 1 मिला तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया, तो ये डमी नोड थी, इस डमी नोड के आगे ये 1 लग गया, तो इंसर्टेड टेल हो रहा है। फिर मुझे ये वाला 1 मिला तो इस 1 को मैंने यहाँ लगा दिया इस प्रकार, तो फिर दोबारा इंसर्टेड टेल हो रहा है, तो इंसर्टेड टेल करने के लिए टेल पता भी तो होना चाहिए क्या है, तो इसलिए हमने टेल वाला वेरिएबल बना लिया। उसी प्रकार मैंने बोला कि नोड स्टार 1 टेल, क्या नाम है इसको, कहाँ पॉइंट करा दूंगा मैं, 1 हेड पर ही पॉइंट करा दूंगा। उसी प्रकार मैंने बोला नोड स्टार 2 टेल इज इक्वल्स टू, ये स्टार्टिंग में 2 हेड पर ही पॉइंट करना, ठीक है। तो ये मैंने 6 पॉइंटर्स बना दिए, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट लूप पर। मैंने क्या बोला कि यार एक वेरिएबल बना दो नोड स्टार टेम्प, या फिर मैंने बोला करंट, जो कि पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में हेड पर। एक लूप चलता है जो कि करंट जब तक नल नहीं होता तब तक चलेगा, जब तक आप पूरी लिस्ट ट्रैवर्स नहीं कर लेते। तो ये लूप क्या कहता है, ये लूप क्या कहता है,
आपने बोला कि इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, करंट के डेट आगे कंपेयर करने के लिए बेसिकली हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इफ जो वैल्यू है इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे क्या करना है, अगर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है तो मुझे उस वैल्यू को उठाकर, तो अगर वैल्यू इज इक्वल टू जीरो मुझे दिख रही है तो इस वैल्यू को उठाकर भैया जीरो वाली लिस्ट में डाल दो। समझ में आई? तो मैंने केवल एक फंक्शन बना देता हूँ पॉपुलेट नामक, इसमें क्या बोल दूंगा कि यार जीरो टेल में ना यार तुम ऐसा करो, इस करंट को डाल दो, करंट वाले नोड को डाल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एल्स इफ अगर वैल्यू इज इक्वल टू वन होती तब क्या करते, तो कुछ नहीं, पॉपुलेट कर देता किस में, वन टेल में करंट को। अगर पॉपुलेट से भी अच्छा वर्ड डालना हो तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, इंसर्ट एट टेल। वाह, तो इससे आपको और क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगला कंडीशन यार एल्स इफ अगर वैल्यू इज इक्वल टू टू है तो क्या करो, इंसर्ट एट टेल कर दो और यहाँ पे टू टेल डाल दो, ये करंट वाली नोड डाल देना। ठीक है, और ये आपका लूप जैसे चलता जा रहा है, करंट को आगे बढ़ाते जाना यार, क्योंकि लूप खत्म भी तो करना है, थोड़ी इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक फंक्शन लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ये वाला जो मैं इंसर्ट एट टेल वाला कह रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, वॉइड इंसर्ट एट टेल। यहाँ पे मैंने डाली नोड स्टार एंड टेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी चेंजेस जो हैं वो सस्टेन रहें, इसलिए रेफरेंस ले लिया मैंने और यहाँ मैंने लिख दिया नोड स्टार करंट। ठीक है, मैं बस टेल के अंदर इसको डालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला, सिंपल सा लॉजिक है भाई, एकदम फटाफट से इसको लिख लेते हैं। टेल के अंदर डालने के लिए क्या करना है कि भाई टेल के नेक्स्ट में डाल दो किसको, करंट को, और फिर बोल देना कि टेल जो है वो करंट है, करंट पे ही आ गया। बढ़िया, इतना सा काम करना था। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतना पार्ट मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया, क्रिएट कर दी है मैंने सेपरेट लिस्ट बना दी है मैंने जीरो वंस एंड टूज के लिए। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला कि मर्ज कर दो ब्रो, किसको, इन तीन सब लिस्ट को मर्ज कर दो। मर्ज करने वाली गेम में आपकी डमी वाली थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, ताकि अच्छे समझ में आए। अब हम मर्ज करना चाहते हैं यार, हमारे पास ये तीन लिस्ट दिख रही है हमें यार, 1 2 3, इनको मर्ज करना है। मैंने क्या बोला कि यार सिंपल सी गेम है, मुझे अगर यहाँ पे बताना हो आपको, ये है जीरो यहाँ पे लगा पड़ा और यहाँ पे आपकी जीरो की टेल लगी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 लगा और यहाँ पे 1 की टेल लगी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पे 2 लगा और यहाँ पे 2 की टेल लगी हुई है। ठीक है, 2 की टेल लगी हुई है। बहुत बढ़िया। इसको मैं और थोड़ा साफ सुथरा बनाता हूँ यार, क्योंकि यहाँ 1 2 3 की जगह हमने 1 हेड 0 हेड और टेल हेड लिया, तो और अच्छा नाम देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें और बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में क्लियर हो सब कुछ। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोल दिया कि ये जो है 0 का हेड है, 0 हेड यहाँ पर है और 0 टेल यहाँ पर है। उसी प्रकार 1 हेड यहाँ पर है और 1 टेल यहाँ पर है। उसी प्रकार 2 हेड यहाँ पर है और 2 टेल यहाँ पर है। बहुत बढ़िया। इन तीनों को मुझे मर्ज करना है, इन तीनों लिस्ट को मुझे मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे इसको समझते हैं। मैंने बोला मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना है कि यार 0 की टेल को ना यहाँ पे लगा देना है, बेसिकली यहाँ शुरू करना है, क्योंकि डमी नोड की तो नीड ही नहीं है ना यार। तो 0 की टेल पे, तो मैंने बोला 0 की टेल के नेक्स्ट पे, यानी 0 की टेल के आगे क्या लगाना चाहता हूँ मैं, 0 की टेल के आगे मैं 1 हेड का नेक्स्ट, यानी मतलब जो भी डमी नोड के आगे होगा वो लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मैं 1 हेड का नेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। अभी समझाएंगे, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं वो समझाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि यार जो 1 की टेल है उसके आगे, यानी इसके आगे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, इसके आगे मैं ये डमी नोड के आगे जितना पार्ट है वो लगाना चाहता हूं। तो मैंने बोला 1 टेल के नेक्स्ट में क्या चाहता हूं मैं, इस डमी नोड के आगे वाला सारा पार्ट। क्या है इस डमी नोड के आगे वाला पार्ट, ये 2 हेड है, तो आगे वाला पार्ट क्या होगा, 2 हेड का नेक्स्ट। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि 2 टेल जो है, यहाँ मेरी लिंक लिस्ट खत्म होती है, तो मैं चाहता हूँ इसका नेक्स्ट जो है वो नल हो जाए। तो मैंने क्या बोला कि यार 2 टेल का जो नेक्स्ट होगा ना ब्रो, इसको नल करना है। ये बात समझ में आई। एक छोटी सी गलती हो सकती है, हो सकता है एक ऐसा केस आए, जहाँ पे मान लो 0 वाली जो लिस्ट है ना यार, जो 0 वाली लिस्ट है उसमें एक 0 पड़ा हो, फिर मान लो 1 वाली जो लिस्ट है उसमें कुछ पड़ा ही नहीं है, एम्प्टी है, और मान लो फिर 2 वाली लिस्ट है, वहाँ पे कुछ एक 2 नोड पड़ी है मान लो। समझ आई आपको। तो इस केस में जब इसमें आप लगाने जाएंगे और आप बोलेंगे ना यार कि यार इसको सॉल्व करो,
तो आपका ऊपर वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। तो जो आप जीरो की टेल में, जो बेसिकली इस वाली जीरो की टेल में ऐसे लगा रहे हैं कि इसको यहाँ पहुँचा दो, तो ये यहाँ भी लग सकती है। अगर ये मान लो ये पार्ट पूरा नल हुआ तो इसको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे एक इफ कंडीशन हमें लगानी पड़ रही है। हमने क्या बोला कि यार अगर वन हेड का नेक्स्ट जो है इज नॉट इक्वल टू नल है, यानी कि क्या मतलब इस बात का कि यार जो वन वाली लिस्ट है वो नॉन एम्प्टी है। बहुत बढ़िया चीज़ है, तो हम चाहते थे। तो इस केस में जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, क्या जीरो का टेल का नेक्स्ट इक्वल टू वन का हेड का नेक्स्ट, वो लिख देंगे हम। हमने क्या लिखा, जीरो के टेल का नेक्स्ट, मतलब कि जीरो वाली लिस्ट के एंड में हम क्या लगा देंगे, वन वाली लिस्ट। ये बात समझ में आई। एल्स लगाया, एल्स का क्या मतलब है, एल्स का मतलब है कि वन की लिस्ट जो है वो एम्प्टी है ब्रो, यानी कि आपको टू वाली लिस्ट लेनी पड़ेगी। समझ में आई ये चीज़। तो हमने बेसिकली क्या लिखा, ये सेम स्टेटमेंट यहाँ लिख दी और लिख दिया कि भैया वन हेड की जगह लिख दिया टू हेड। ये बात समझ में आ रही है। इस प्रकार आपने एक इफ कंडीशन लगा दी और आपका काम हो जाएगा। बढ़िया, इसको फटाफट लिख के देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो हमने बेसिकली बोला कि यार एक बार चेक कर लो कि यार वन वाली लिस्ट एम्प्टी ना हो। इफ वन का हेड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू नल, इस केस का मतलब क्या है, वन की लिस्ट जो है वो नॉट एम्प्टी है। समझ में आई ये चीज़। इसको फटाफट से मैं यहाँ से हटा के ऊपर लिख देता हूँ सही जगह पर। इस केस में क्या करूँगा, इस केस में सिंपल सा बोल रहा हूँ, जीरो वाली लिस्ट के आगे ना तुम वन वाली लिस्ट लगा देना, जीरो वाली लिस्ट के आगे तुम वन वाली लिस्ट लगा देना। बहुत बढ़िया। एल्स यहाँ क्या मतलब है कि यार जो वंस वाली लिस्ट थी ना वो तो एम्प्टी निकली, तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ कि जीरो वाली लिस्ट के आगे ना तुम ऐसा करना, वन की जगह टू का हेड लगा देना। ये बात समझ में आ गई। बढ़िया, ये चीज़ हमने कर ली। इसके बाद हमने क्या बोला, अब तो चीज़ें क्लियर है बहुत ज़्यादा यार। अब हमने इसके बाद तो हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑलरेडी, बस कॉपी पेस्ट करनी है। अगली स्टेटमेंट क्या कहती थी कि वन वाली लिस्ट के आगे टू की लिस्ट लगा देना। हमने क्या बोला कि यार वन टेल का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टू हेड का नेक्स्ट। बढ़िया। फिर हमने क्या बोला, टू हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, कि यार टू हेड नहीं टू टेल दोस्त, टू टेल का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ स्टेटमेंट थी जो कि हमने यहाँ पे फटाफट लिख दी। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, आपकी जीरो वाली लिस्ट के आगे कोई एक लिस्ट लग जाएगी। फिर इस स्टेटमेंट के आगे क्या होगा, अगर मान लो वन वाली लिस्ट नॉन एम्प्टी थी तो आपने फटाफट क्या किया, उसके आगे ये टू वाली लिस्ट लगा दी और उसके आपने टू वाली लिस्ट के आगे नल लगा दिया। ठीक है, तो आपने ये मर्ज वाला काम यहाँ पर कर दिया है। अब आपने यहाँ पे मर्ज वाला काम कर दिया। तो बेसिकली आपकी लिस्ट को इस प्रकार दिख रही है। आपने यहाँ पर एक डमी नोड पड़ी हुई है जिसका नाम है जीरो हेड, इसके आगे आपका जीरो पार्ट लगा हुआ है, इसके आगे आपका वन वाला पार्ट लगा हुआ है और इसके आगे आपका टू वाला पार्ट लगा हुआ है और इसके आगे आपका ये नल पॉइंटर लगा हुआ है। इस वाले पार्ट को अभी भी एक डमी नोड दर्शा रही है जिसका नाम है वन हेड, और इस वाले पार्ट को आपका अभी भी एक डमी नोड दर्शा रही है जिसका नाम है टू हेड। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि यार मुझे इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड भी नहीं है, इसकी नीड भी नहीं है, इनको डिलीट कर दो ब्रो, इनको डिलीट कर दो, सिंपल चीज़ है। और मैं चाहता हूँ मेरा हेड जो है ना यार, जो मेरी लिस्ट का हेड है वो कहाँ पे आ जाए, वो यहाँ पे आ जाए। और ये कौन सी लोकेशन है, जीरो हेड के आगे वाली, तो इसका मतलब जीरो हेड के नेक्स्ट वाली है ना। जीरो का नेक्स्ट मतलब ये वाला पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर मतलब इस नोड की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैंने सिंपल सा बोला, मैंने बोला हेड इज इक्वल्स टू जीरो हेड का ब्रूट फोर्स क्वेश्चन है यार, मेहनत ज़्यादा है, कुछ ऐसा खास लॉजिक नहीं है, मेहनत ज़्यादा है पर फिर भी ठीक है। आपने हेड सेटअप कर दिया, अब उसका मुझे डिलीट करनी नोट्स। मैंने बोला डिलीट डमी नोट्स। डिलीट कैसे करते हैं, मैंने बोला ठीक है, डिलीट जीरो हेड, डिलीट वन हेड, डिलीट टू हेड, और मैंने अपना आंसर रिटर्न कर दिया, रिटर्न हेड। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ डमी नोड्स बना लिए और उनके हेड और टेल वाले पॉइंटर क्रिएट कर लिए। फिर मैंने क्या बोला कि यार जीरो की, वन की और टू की सेपरेट सेपरेट लिंक लिस्ट बना लो। बना ली,
बहुत बढ़िया। इन 3 लिंक लिस्ट को मर्ज कर दो, यहाँ मर्ज कर दिया, बहुत बढ़िया, मर्ज कर दिया। हेड सेटअप कर दो यार, हेड सेटअप कर दिया। जो डमी नोड वन को डिलीट कर दो और मेरा आंसर रिटर्न कर दो। रन कोड करो एक बार, रन कोड करा और सही आ गया। सबमिट कर दो एक बार, सबमिट कर दो फटाफट। करेक्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फटाफट बता दो। मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, मुझे नहीं पता ना भाई क्या, मैं भी देखना पड़ेगा ना मुझे भी। मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये वाला लूप जो है एक बार ट्रैवर्स कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या हो गई, ऑफ एन हो गई। बहुत बढ़िया, प्लस करते हैं, आगे चले गए। मैंने क्या देखा कि यार इन तीनों लिंक लिस्ट को मैं मर्ज कर रहा हूँ। अगर ध्यान से देखो तो ये एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन है, ये भी एक ऑपरेशन है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑफ वन ही तो है यार, सिंगल ऑपरेशन है। फिर ये भी एक सिंगल ऑपरेशन है यार, कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है। फिर ये भी कुछ सिंगल ऑपरेशन है, ये भी कॉन्स्टेंट टाइम लग रहा है। खत्म यार, आंसर क्या आ गया, ऑफ एन आ गया। मुझे क्या दिख रहा है कि आंसर क्या है, ऑफ एन है। बढ़िया भैया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बोला यार किया ही क्या है, कुछ वेरिएबल और कुछ पॉइंटर ही तो लिए हैं, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑफ वन हो गई। क्या प्यारा सोल्यूशन बना दिया यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इससे तो पीछे वाला सोल्यूशन था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी यही थी ना, जो हमने पीछे देखा था। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, अभी इससे पहले वाला सोल्यूशन जो था, जहाँ हम रिप्लेस कर रहे थे हम डेटा को, वहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रकार ही आ रही थी। हमने पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करी थी, एक काउंट स्टोर करे थे और फिर इसमें रिप्लेस कर दिया था। तो 2 बार हम ट्रैवर्स करे थे, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन आ रहा था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या आ गई, ओ ऑफ एन आ गई इनको प्लस करने के बाद। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या कर रहा हूँ, ये 3 वेरिएबल तो लिए हैं, तो ओ वन आ गई। तो कॉम्प्लेक्सिटी दोनों सोल्यूशन की सेम है। डिपेंड करता है इंटरव्यू पर, अगर वो चाहे तो रिप्लेसमेंट वाले आंसर को आपको बोले कि चलो ठीक है मान लेता हूँ, बट अगर वो बोले भैया डेटा रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, तो आप चेंज करोगे लिंक्स को। लिंक्स को चेंज किस प्रकार करना है हमने अभी जस्ट देख लिया। हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग सेपरेट लिंक लिस्ट बना लेंगे, एक 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। फिर उन तीनों को मर्ज करने का लॉजिक लिख देंगे और जो हमने डमी नोट्स वगैरह बना रखे उनको डिलीट कर देंगे एट द एंड। ये वाली, ये वाली और ये वाली। बहुत बढ़िया, इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, जो कहता है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। जो कि कहता है कि यार मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ये बात समझ में आ रही है? बहुत तगड़ा सोल्यूशन और बहुत ही ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, तो चिंता ना करें। मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना पड़े आपको, बट ये वर्थ इट है भाई। इंटरव्यू को बता दो कि बोलेगा लड़के में दम है भाई, ये तो मैं फॉलोअप क्वेश्चन पूछने वाला था, इसने पहले ही बता दिया मुझे। ठीक है, तो मैं आपको टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का सॉल्व देखते हैं हम किस प्रकार करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन कहता क्या है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास 2 लिंक लिस्ट है, मेरे पास 2 लिंक लिस्ट है भाई। क्वेश्चन कहता है इनपुट में कि मेरे पास 2 लिंक लिस्ट है। लेट्स से पहले लिंक लिस्ट है 1 4 5 और ये आपका नल। यहाँ मान लो आपका एक पॉइंटर, इसका नाम रख दिया हमने हेड 1। और दूसरी लिंक लिस्ट क्या है, 2 3 5 2 3 5 नल का पॉइंट कर रहा है। इसका ऊपर जो पॉइंटर है इसका नाम रख दिया हमने हेड 2। आउटपुट में क्या आएगा, सॉर्टेड लिंक लिस्ट। आपको ये 2 आपको सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, आपको इन दोनों को मर्ज करना है। आउटपुट में क्या आएगा भैया, यहाँ पे सबसे पहले आ गया 1, फिर ये आ गया 2, फिर ये आ गया 3, फिर ये आ गया 4, फिर ये आ गया 5, फिर ये आ गया 5, ये आ गया नल को पॉइंट कर रहा है और ये आपका हेड हो गया। ये आपका आउटपुट है। आपको इन 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज करना है ताकि आपकी रिजल्टेंट लिस्ट भी सॉर्टेड हो, इस तरीके से। ये बात समझ में आ गई? तो ये कहता है क्वेश्चन कि 2 लिंक लिस्ट दूंगा भाई और इन दोनों को मर्ज करके मुझे एक और सॉर्टेड लिंक लिस्ट दे दे। मैंने बोला ठीक है दोस्त, बहुत आसान है, फटाफट से इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व कर देते हैं, मजा आ जाएगा। और देखते हैं किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है इसको। अप्रोच कैसे अप्रोच करना है यार इसको, मैंने बोला केस बाय केस पकड़ के देखें। चलो, हमने बोला एक बार हम इसके पहले कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं, हम इसके कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, अब फटाफट देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा है जो हमारे दिमाग में हमें रखना है या नहीं रखना है। हमने क्या बोला, टी जो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होगा, एल जो है वो लेंथ है, एटलीस्ट 1 तो होने वाली, यानी कोई भी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं होगी। बट लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम जेनरिक कोड लिखना चाह रहे हैं और आप जहाँ कोड करेंगे वहाँ पे किसी ने पूछा होगा यार, वहाँ पे किसी ने बोल रखा हो कि यार एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, तो उस केस में आप क्या करते? तो आप ऐसे कर लोगे यार कि यार इफ मान लो पहली वाली लिस्ट को मैं कैसे दर्शाता हूँ, हेड 1 से, और दूसरी वाली लिस्ट को मैं दर्शाता हूँ हेड 2 से। तो मैंने आपका अगर बोला कि यार इफ हेड 1 इज इक्वल टू नल, क्या मतलब इस बात का कि यार फर्स्ट लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। अगर फर्स्ट लिस्ट एम्प्टी है तो मुझे कुछ मर्ज करना चाहिए। मैं सीधे सीधे बोल दूंगा आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया हेड 2, कि भाई दूसरी जो लिस्ट है ना वही तेरा आंसर है, क्योंकि पहली में तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या मर्ज करूंगा मैं।
इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं बोलूं कि यार इफ हेड टू इज इक्वल टू नल, यानी सेकंड लिस्ट एम्प्टी है। अगर सेकंड लिस्ट एम्प्टी है तो मैं क्या मर्ज कर लूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा तेरा आंसर क्या हो गया भाई, तेरा आंसर हो गया हेड 1। ये बात समझ में आ रही है? ये दो के समझ में आ गए होंगे। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। चलो देखते हैं। अगर मान लो ये दो लिस्ट मेरे पास होती 1 3 5 और दूसरी कौन सी थी 2 4 और 5, तो मैं इस केस में क्या करता, ये मेरा H1 हो गया, ये मेरा H2 हो गया, हेड 1 हेड 2 की बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैं बस ये देखूंगा कि यार मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए, मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको मैं अपनी पहली वाली लिस्ट के बीच में डाल सकूं, कि यार यहाँ पे 2 जो है इसके बीच में आ सकता है क्या, अगर आ सकता है तो डाल दे यार। समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, मुझे अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसको मैं अपनी यहाँ की जो करंट नोड है और उसके आगे वाली नोड है उसके बीच में डाल पाऊं, तो मेरा काम हो गया, तो मेरा काम हो गया। अगर नहीं डाल पा रहा तो मैं इनको आगे बढ़ा दूंगा भाई, ये जो है यहाँ चला जाए और ये वाला स्टेटमेंट आगे चला जाएगा। तो अब मैं इन दोनों के बीच में सोच लेता हूँ, क्या मैं यहाँ डाल सकता हूँ क्या? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? इतना ही काम है ब्रो, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही गेम है। समझते हैं क्या हुआ। मैंने क्या बोला कि यार 1 3 5 ये आ गया, 2 4 5 ये आ गया, H1 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है। मैंने क्या बोला, हमेशा दूसरी लिस्ट से उठाऊंगा और चेक करता हूँ क्या ये एलिमेंट, लेट से मेरा ये अभी प्रीवियस है और लेट से मेरा ये अभी करंट है। मैंने ये चेक किया, क्या यार मैं इन दोनों एलिमेंट के बीच में इस एलिमेंट को डाल सकता हूँ? अगर आंसर हाँ है तो डाल दो। तो आपने 1 के यहाँ पे 2 डाला और ये 3 डाला और इसको काटा, ये हट के आप यहाँ पहुँच गए। बहुत बढ़िया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद मैंने क्या बोला कि यार इस वाले को हटा के फटाफट से यहाँ लगा देता हूँ। चलो, अब मैंने बोला कि यार ये 4 क्या इन दोनों के बीच में आ पाएगा? आंसर आया नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो एक बार कंडीशन लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने बोला बीच में आ सकता है, बीच में आ सकता है, या फिर मैं ये कह देता हूँ कि यार लेट्स से मैं इसको यहाँ टेम्प से दर्शा रहा हूँ। तो मैंने बस ये चेक कर लिया कि क्या टेम्प का जो डेटा है, क्या जो टेम्प का डेटा है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, लेस देन इक्वल टू जो आपका यहाँ प्रीवियस का डेटा होगा और जो आपका यहाँ पे करंट का डेटा होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है तो उस केस में क्या होगा, डाल दो भाई, डाल दो नोड बीच में। ठीक है, और क्या करना, पॉइंटर वगैरह अपडेट करने पड़ेंगे, वो तो कोड करते हैं हम देख लेंगे यार, पॉइंटर्स अपडेट करते हैं ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, फॉल्स, कि नहीं यार नहीं आ रही। अगर भैया नहीं आ रही है तो फटाफट अपने जो आपके ये करंट वाले पॉइंटर्स है ना उसको अपडेट कर देना यार, करंट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देना। समझ में आ रही है चीज़? तो आपने फटाफट करंट को यहाँ से हटाया और यहाँ पहुँचा दिया और आपका प्रीवियस जो है यहाँ पे है। ठीक है, आपने यहाँ चेक किया क्या मैं 3 और 5 के बीच में ला सकता हूँ 4 को? अरे बिल्कुल ला सकता है भाई, हटा इसको यहाँ से, यहाँ डाल 4, ले आ गया, हटा दे, बहुत बढ़िया। ये हट गया यहाँ से, ये अब यहाँ से पॉइंट कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे सामने क्या आया, हमारे सामने 5 आया। 5 को हमने इस कंडीशन में चेक किया कि यार क्या 4 और 5 के बीच में 5 आ सकता है, लेस देन इक्वल टू लगाया दोस्त, आ सकता है भाई, काट इसको, इसको हटा, यहाँ 5 डाल, यहाँ 5 डाल, खत्म, ये पहुँच गया यहाँ पे। अरे यार ये लिस्ट तो एम्प्टी हो गई। अब जब ये लिस्ट एम्प्टी हो गई तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या है, H1 है। तो मेरा आंसर का मैं ध्यान से देखूँ, ये देखो ध्यान से देखते हैं, पहले 1 है, 1 के आगे क्या है 2 है, 2 के आगे क्या है 3 है, 3 के आगे क्या है 4 है, 4 के आगे आपने ये डाला वो 5 और फिर ये 5 के आगे एक 5 और ये आपने आंसर निकाल लिया। खत्म यार, कुछ भी नहीं था, आपने बस कंडीशन चेक करी, अगर मैं डाल सकता हूँ, डाल सकती है नोड, पूछा तो नोड डाल सकती है, अगर हाँ ट्रू है तो वही डाल देना, अगर नहीं डाल सकती तो आगे बढ़ा भाई पॉइंटर को, आगे चेक कर लेता हूँ क्या पता आगे डल जाए। सिंपल लॉजिक। इंट्यूशन क्या है भैया, कैसे सॉल्व करूँ, अप्रोच कैसे पता लगाते हैं? मैंने बोला कुछ भी नहीं दोस्त, सिंपल यहाँ से एक नोड उठा, तुझे मर्जी तो करना है, तू नोड उठा, तू बस चेक कर डल सकती है क्या, अगर डल सकती है तो डाल दे, नहीं डल सकती तो भाई आगे चेक कर ले, यहाँ डल सकती है क्या, यहाँ डल सकती है तो आगे चेक कर ले, सिंपल। आपने एक नोड उठाई, आपने चेक किया क्या मैं इन दोनों नोड के बीच में डाल सकता हूँ, अगर डाल सकते हो तो भाई डाल, अगर नहीं डाल सकते तो आगे बढ़ जा, आगे चेक कर ले, सिंपल लॉजिक। इंप्लीमेंट करते हैं फटाफट इसको, एक बार इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो फटाफट से इसको कोड कर लेते हैं अप्रोच को, और ज़्यादा मुश्किल नहीं यार, ठीक है, पर मेक श्योर कि आप साथ साथ बने रहते हैं इसमें, अगर एक बार पीछे छूट गए तो फिर छूट ही गए।
ठीक है, तो एक चीज़, हाँ, यहाँ से हमने ये 2 चीज़ें लिखी हैं। यहाँ से अपने कोड को शुरुआत करते हैं। हमने लिखा एक लिस्ट का नाम है फर्स्ट, एक का नाम है सेकंड। तो अगर हम यहाँ पर आएँ और हम लिखना शुरू करें, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ऊपर चलते हैं। हमने बोला कि इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, अगर पहले लिस्ट एम्प्टी है तो मर्ज कैसे कर दूंगा, खाली पड़ी है ना। तो मेरा आंसर क्या हो गया, रिटर्न सेकंड। सेम चीज सेकंड के साथ भी हो सकती है भाई, कि यार इफ सेकंड इज इक्वल टू नल, तो सिंपल यार, मर्ज नहीं कर पाऊँ, खाली लिस्ट है भाई, तो आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया रिटर्न फर्स्ट सेमीकोलन। ये 2 चीजें हो गई। अब मैंने क्या बोला इसको समझते हैं। हमने जो लॉजिक समझा वो इस प्रकार समझा, एक बार लिंक लिस्ट बना लेते हैं फिर समझाएंगे अच्छे से। हमने क्या बोला कि यार ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार ये एक नोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है, बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला, इसके अंदर क्या पड़ा है 1, इसके अंदर क्या पड़ा है 3, इसके अंदर क्या पड़ा है 5, इसमें 2 4 5। ये इसको पॉइंट करती है, ये इसको पॉइंट करती है, नल को पॉइंट करती है, ये इसको पॉइंट करती है, ये इसको पॉइंट करती है, नल को पॉइंट करती है। इसके ऊपर आपका हेड 1 पड़ा हुआ है, लेट्स से, नहीं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा सेकंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोड के अंदर, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आ गया। हमारा लॉजिक क्या कहता है, हमने ये डिसाइड किया था ना यार कि हम बोलेंगे सेकंड लिस्ट का पहला एलिमेंट हमेशा उठाऊंगा और क्या बोलूंगा कि मैं इसको चेक करूंगा कि यार ऊपर वाले 2 के बीच में आ सकता है, अगर आता है तो भैया लगा दूंगा, अगर नहीं आता तो इस ऊपर वाले 2 को आगे वाली विंडो पर ले जाऊंगा। ये कुछ प्लान किया था। भैया हमेशा सेकंड वाला क्यों उठा रहे हैं, यार हमेशा सेकंड वाला नहीं उठा रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जिस भी लिस्ट में पहला एलिमेंट छोटा है ना यार, जैसे ये पहला एलिमेंट है, उसको हम पहली लिस्ट मान लेंगे और दूसरी वाली को हम सेकंड लिस्ट मान लेंगे। बट कैसे मानेंगे भैया, इसका नाम तो ऑलरेडी गिवन है ना फर्स्ट, इसका नाम ऑलरेडी गिवन है सेकंड, आप कैसे मान लोगे। अगर मैं एक फंक्शन बना लूँ और इनकी वैल्यूज के आधार पर फर्स्ट और सेकंड लिस्ट डिसाइड कर लूँ तो मान सकते हैं। कैसे समझते हैं, कोड करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि इफ फर्स्ट का डेटा अगर लेस देन इक्वल टू है सेकंड के डेटा से, तो क्या करूंगा, तो एक फंक्शन बनाया, उसमें फर्स्ट वाली पहले पास कर दी, ठीक है। इसी प्रकार इसका एल्स पार्ट हो गया, यानी फर्स्ट का डेटा जो है वो बड़ा है सेकंड के डेटा से, तो एक फंक्शन में सेकंड वाली पहले पास कर दी, समझ आई। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि void solve, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यार कि इस प्रकार मैंने बोला कि पहली वाली जो लिस्ट है उसको फर्स्ट मान लो, सेकंड वाले को सेकंड बोल दो, सिंपल। तो हमेशा इस केस में फर्स्ट का डेटा छोटा था तो हमने फर्स्ट में फर्स्ट भेज दिया, इस केस में सेकंड का डेटा छोटा था तो हमने इस फर्स्ट में ये सेकंड भेज दिया। तो इन शॉर्ट हमेशा हम ये वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हम कहते हैं कि यार सेकंड वाले का एलिमेंट उठा लो और चेक करो पहले के अंदर 2 एलिमेंट के अंदर ये डल सकता है, बीच में डाल सकते हैं या नहीं, उस रेंज में लाई करता है कि नहीं। अगर डाल सकते हो तो भैया डाल दो इस प्रकार, और अगर नहीं डाल सकते तो ये विंडो जो यहाँ पे थी इसको आगे ले जाओ, यहाँ पे इसमें चेक कर लो, अगर यहाँ डाल सकते तो आगे विंडो में चेक कर लो। इस प्रकार हम जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो हम इस प्रकार इस सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। हम इस सॉल्व फंक्शन में चलते हैं। हम इस सॉल्व फंक्शन में गए, मैंने क्या बोला मुझे क्या क्या चाहिए, लिखते हैं एक बार। मैंने क्या बोला मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ये वाला नंबर जो है इस वाली विंडो में चेक करना है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे ये चाहिए, इसका नाम दे दिया मैंने करंट 1, ये चाहिए, इसका नाम मैंने दे दिया नेक्स्ट 1, ठीक है, और मुझे ये चाहिए, इसका नाम मैंने दे दिया करंट 2। 3 चीजें मुझे चाहिए, फटाफट इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। मैंने बोला नोड स्टार करंट 1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट, उसी प्रकार मैंने बोला नोड स्टार नेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू करंट। एक चीज अभी गलती होगी, दिखाएंगे आपको, बट ठीक है। हमने बोला नेक्स्ट 1 क्या होता है, करंट 1 का नेक्स्ट होता है, बढ़िया, ये चीज हो गई। फिर हमने बोला नोड स्टार करंट 2, इसमें हमने क्या दे दिया सेकंड, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हमेशा यार ये वाली विंडो में चेक करेंगे, हम इस प्रकार इस विंडो में चेक करेंगे। तो नेक्स्ट 1 वाला पॉइंटर ऐसा ना हो कि इस विंडो पहुंच गया और आप इसको नेक्स्ट 1 बोल रहे हो और आप इस विंडो में चेक कर रहे हो। ये डाटा तो ठीक है 5 है पर ये कोई डेटा थोड़ी है। तो मेक श्योर ये नॉन नल हो। लूप कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब जब इसको ट्रैवर्स करने हम निकलेंगे, वाइल के अंदर क्या लिखना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वाइल के अंदर हम बोल रहे हैं कि यार नेक्स्ट 1 नल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इसलिए इसको भी ट्रैवर्स कर रहे हैं साथ साथ, तो करंट 2 भी नल नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला कि यार नेक्स्ट 1 जो है नॉट इक्वल टू नल एंड जो करंट 2 है
नॉट इक्वल टू नल। साथ साथ चलते हैं ना, अगर पीछे रह जाओगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। तो मैंने बेसिकली ये बोला है कि मुझे करना क्या था, मैं करने क्या वाला था, मेरा अप्रोच क्या थी कि मैं इस एलिमेंट जो कि करंट टू दर्शा रहा है उसको उठाऊंगा, तो करंट टू नल नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया करंट टू नल नहीं होना चाहिए। उसको मैं इस विंडो में चेक करूंगा, इस विंडो में नेक्स्ट वन आगे जा रहा है, तो मेक श्योर ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट वन जो हो नल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वन नल नहीं होना चाहिए। भैया मेरा मन करे करंट वन भी लिख दो, नल नहीं होना चाहिए, लिख ले भाई, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने नेक्स्ट वन नल नहीं पहले ही लगा दी तो करंट वन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट वन से काम चल जाएगा। अंदर गए। अब मैंने आपको ऊपर एक कंडीशन सिखा रखी थी यार, एक कंडीशन बताई थी ना ये वाली, इस कंडीशन को लिखना है बेसिकली। तो हमने बोला इफ क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला जो डेटा है इन दोनों के बीच में लाई करता है या नहीं। तो ये वाला जो डेटा है इसका नाम है करंट टू का डेटा जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, करंट वन के डेटा के। फिगर में देखते जाएं कृपा करके और आपको समझ में अच्छा जाएगा। एंड मेरी कंडीशन क्या है कि करंट टू का डेटा इज लेस देन इक्वल टू नेक्स्ट वन के डेटा से। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो कंडीशन आपको ऊपर ये बताई हुई है यहाँ पर इसी कंडीशन को लिख दिया है कोडिंग की भाषा में। अगर ये होता है तो भैया मुझे कुछ कुछ चीज़ें करनी है, फटाफट देखते हैं क्या हो सकती हैं वो चीज़ें, समझते हैं। यहाँ पे पहले अपने स्टेप लिख लेते हैं। मैंने बोला कि यार अगर ये वाली चीज़ जो है इस विंडो के अंदर लाई कर सकती है, यानी कि 2 जो है 1 और 3 के बीच में लाई कर सकता है, तो डाल दो। तो बेसिकली मैंने बोला डाल दो। तो क्या करना होगा इसके लिए, समझते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको काट कर 1 को पॉइंट कराना होगा 2 को। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। तो अगर पहले स्टेप को मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, जो ये था यानी कि करंट वन का नेक्स्ट था, करंट वन का जो नेक्स्ट था उसको पॉइंट करा दिया 2 पर। 2 का नाम क्या है, करंट टू। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, समझ में आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, 2 जो है अभी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। मैं चाहता हूँ इसको हटा के 2 जो है इसको पॉइंट कर ले, है ना, नेक्स्ट वन को। बट यार अगर मैं कर दूंगा तो ये बची हुई इंग्लिश का ट्रैक लॉस हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बचा पाऊँ, ये ना हो ना कि ये लिस्ट लॉस्ट हो जाए। तो इसको बचाने के लिए मैंने क्या बोला, एक पॉइंटर बना लेता हूँ नेक्स्ट 2 नाम का, जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो मैंने फटाफट सेकंड स्टेप कर लिया। ये सेकंड स्टेप है कि यार नेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू करंट 2 का नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। तो मैंने अब नेक्स्ट 2 पॉइंटर लगा दिया। अब मेरे पास इस लिंक लिस्ट का, इस बची हुई लिंक लिस्ट का ट्रैक है, लॉस्ट नहीं हुई। अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे, जो मैंने आपको अभी बताया कि मैं इसको काटूंगा और मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है करंट 2 का नेक्स्ट। कहाँ लगाया है, नेक्स्ट 1 के ऊपर। मैंने बोला है करंट 2 का नेक्स्ट लगा दिया मैंने, कहाँ पर, नेक्स्ट 1 पर। इतना काम आपने कर दिया। इन 3 स्टेप से क्या हुआ, 1 के आगे 2 लग गया। ये बात समझ में आ गई। अब जब ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ लग चुकी है, तो हमने क्या बोला है कि भैया इसको आगे ले जाओ। किसको आगे ले जाओ, करंट 1 को यहाँ से ले जाओ आगे, इस पे पॉइंट करवा दो। तो बेसिकली आपने करंट 1 को आगे बढ़ा दिया कि यार करंट 1 अब कहाँ पे चला गया, करंट 1 कहाँ पे चला गया है, 2 का नाम क्या है, ध्यान से देखो, 2 का नाम क्या है, करंट 2। ठीक है, तो करंट 1 करंट 2 पर चला गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये 4 स्टेप था। 5th स्टेप की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बोला, करंट 2 भी तो आगे जाएगा, तो करंट 2 यहाँ पर आ गया दोस्त। ठीक है, कैसे लाओगे, यहाँ पर नेक्स्ट 2 है, तो मैंने क्या बोला कि जो करंट 2 है वहाँ पर नेक्स्ट 2 के ऊपर पॉइंट कर गया। तो बेसिकली आपका करंट 2 यहाँ पर आ गया, इस नोड को पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया, आराम आराम चलेंगे। ठीक है, मैं ज़्यादा मुश्किल इसलिए फटाफट नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लगेगा उसको समझने में। जो ऊपर के 3 स्टेप्स हैं, इससे आपने नोड का एडिशन कर दिया है फर्स्ट लिंक लिस्ट में, और यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं पॉइंटर्स को। फटाफट से इसको लिख लेते हैं कोड के अंदर। हमने क्या लिखा, करंट 1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करंट 2, ये हो गया। फिर मैंने बोला कि नेक्स्ट 2 इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको बनाना पड़ेगा यार, हमने बनाया नहीं है। नोड, अगर ऐसे करते हैं इसको बाहर से बना लेते हैं यार, नोड स्टार नेक्स्ट 2 इज इक्वल्स टू लेट्स से नल। नेक्स्ट 2 बेसिकली स्टार्टिंग में अगर मैं बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, करंट 2 का नेक्स्ट। ठीक है, और इसके यहाँ पर नहीं चेंज कर लेते हैं। हमने यहाँ बोला कि नेक्स्ट जो है 2 किसके इक्वल है, करंट 2 के नेक्स्ट के। फिर हमने बोला कि यार करंट 2 का नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट 1 के इक्वल, और यहाँ पे हमने नोट कर दिया करंट 1 इज इक्वल्स टू करंट 2। हमने बोल दिया करंट 2 इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 2। बहुत बढ़िया। इस प्रकार हमने ये कुछ चीज़ें लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे एल्स पार्ट में।
इफ वाला पार्ट कहता था कि यार आपका जो ये डेटा है ना वो इस रेंज में लाई करता है, एल्स वाला पार्ट कहता है कि इस रेंज में लाई नहीं करता है। तो अगर इस रेंज में लाई नहीं करता है तो हम पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देते थे, है ना। जो आपके करंट 1 वाला पॉइंटर है जो यहाँ पे है करंटली, और जो नेक्स्ट 1 वाला पॉइंटर है उनको आगे बढ़ाना पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब मेरा करंट 2 4 को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने 4 को चेक किया, करंट 1 मेरा यहाँ पर है और नेक्स्ट 1 यहाँ पर है, तो मैंने 4 को चेक किया क्या वो 2 और 3 के बीच में आ सकता है। उसने बोला भाई नहीं आ सकता, है ना। ये वाली जो कंडीशन ऊपर लिखी है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि मुझे करंट 1 और नेक्स्ट 1 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, करंट 1 और नेक्स्ट 1 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखा करंट 1 एंड नेक्स्ट 1 को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला कि फटाफट बढ़ा देते हैं भाई, फटाफट बढ़ा देते हैं। कैसे? करंट 1 को आगे बढ़ा के मैंने पहुंचा दिया नेक्स्ट 1 पर, और नेक्स्ट 1 को मैंने आगे पहुंचा दिया भाई नेक्स्ट 1 के नेक्स्ट पर। बहुत बढ़िया, आगे पहुंचा दिया। अब हमने इसको आगे तो बढ़ा दिया, बट वी हैव टू मेक श्योर कि जो नेक्स्ट 1 है ना यार वो नल ना पहुंच गया हो। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं यार। इफ नेक्स्ट 1 इज इक्वल्स टू नल, एक कंडीशन ये हो गई, बढ़िया। अगर नेक्स्ट 1 नल पहुंच गया है तो इसका मतलब क्या है भैया, ये लिंक लिस्ट तो खत्म हो गई। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर कंपेयर करा के इनके बीच में डालना चाहूँ तो मुझे डेटा ही नहीं पता क्या है। तो इन शॉर्ट जो भी मेरा ये जिसको करंट 1 पॉइंट कर रहा होगा ना उसको उठा के मैं ऐसे लगा दूंगा करंट 2 के पूरे रिमेनिंग पार्ट के ऊपर। इन शॉर्ट अगर नेक्स्ट 1 नल हो गया है तो मैंने क्या किया, अपना ये करंट 1 वाला पॉइंटर उठाया भैया करंट 1, और इसमें पूरी की पूरी बची हुई लिस्ट चिपका दी। तो मैंने बेसिकली क्या बोला कि करंट 1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू बची हुई लिस्ट क्या थी करंट 2, और मेरा आंसर तैयार है भाई, मेरा आंसर तैयार है फर्स्ट, मतलब मैंने पूरी लिस्ट मर्ज कर ली है। बहुत बढ़िया। तो इस एल्स वाले पार्ट की नीड नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे नेक्स्ट के लिए चेक करना था कि अगर नल है तो यहाँ पे स्पेशल हमने ये अटैचमेंट डाल दी, सिंपल। तो अब ध्यान से एक बार देखते हैं कुछ पेंडिंग है क्या। हमने क्या बोला कि यार बस एक बार ये कंडीशन चेक कर लो, अगर बीच में लाई करता तो नई नोड बना दो और पॉइंटर अपडेट कर देना। फिर हम एल्स में गए, अगर नहीं लाई करता तो चलो ठीक है, दोनों को आगे आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा रहे हो तो एक बार नेक्स्ट 1 चेक कर लेना भाई कि नल ना हो जाए। अगर नल हो जाए तो इस प्रकार स्पेशल प्रोसेसिंग कर लेना और अपना आंसर निकाल लेना और आंसर रिटर्न करवा देना। बहुत बढ़िया। यहाँ भी आंसर मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न फर्स्ट। बहुत बढ़िया, आई थिंक हो गया है, आई थिंक हो गया है। थोड़ा साफ सुथरा करते हैं कोड को ताकि और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब एक बार फटाफट से थोड़े कमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हो गया। अब और कुछ बचा है क्या पेंडिंग, ठीक है। एक बार समझते हैं क्या हुआ। हमने बोला अगर पहली वाली लिस्ट नल है तो सेकंड वाली लिस्ट आंसर भेज दे, सेम हमने बोला सेकंड के लिए, अगर सेकंड नल है तो भाई फर्स्ट वाले आंसर भेज दे। फिर हमने क्या बोला कि हमें अपना लॉजिक लगाना है कि यार हमेशा हम क्या करेंगे, सेकंड वाली लिस्ट से उठाएंगे और ऊपर वाली लिस्ट में इस रेंज में कंपेयर करेंगे कि डल सकता है बीच में। तो उसके लिए हमने हमेशा क्या करना है, हमेशा ऐसी लिस्ट फर्स्ट बनानी है जिसका डेटा जो है वो स्मॉलर हो। तो उसके हमने क्या किया, कंपेयर किया, अगर फर्स्ट का डेटा छोटा है तो फर्स्ट को पहले भेज, नहीं तो सेकंड को पहले भेज। यहाँ इस फंक्शन में पहुंच गए। फिर आपने क्या बोला, मुझे इस रेंज में चेक करना है तो ये पॉइंटर लेता हूँ करंट 1, ये लिया नेक्स्ट 1, और इसको चेक करना है तो इसको मैंने लिया करंट 2। बहुत बढ़िया। तो ये 3 पॉइंटर आपने बना लिए। फिर आपने बेसिकली क्या किया कि मुझे चेक करना है या आपने इस लिस्ट को ट्रैवर्स करना है दोनों को, तो ट्रैवर्स करने के लिए आपने ये कुछ कंडीशन बना ली कि नेक्स्ट वाला नल ना हो जाए और करंट वाला नल ना हो जाए। तो आपने ये दोनों करंट यहाँ पर डाल दिए। फिर आपने क्या बोला, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो भैया मैं तो नोट डाल दूंगा, जैसे कि 2 जो है 1 और 3 के बीच में लाई करता है तो मैं 2 को बीच में डाल दूंगा। बीच में डालने के जो 5 स्टेप्स थे ये मैंने डिस्कस किया आपके अच्छे से कि यार क्या करूंगा, ये पॉइंटर को हटा दूंगा और यहाँ पे 2 के ऊपर पॉइंटर लगा दूंगा। फिर 2 का पॉइंटर है उसको हटा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। नेक्स्ट वाला 2 पॉइंटर को मेंटेन कर लूंगा। फिर मैं इन दोनों करंट को आगे बढ़ा दूंगा। सिंपल, समझ में आ गई बात। ये 5 चीज़ें हमने यहाँ पे करी हुई है। एल्स वाले पार्ट में गए। एल्स वाला पार्ट क्या कहता है कि यार ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, यानी कोई ऐसा एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि मैं इन दोनों के बीच में नहीं डाल सकता। अगर नहीं डाल सकता तो सिंपल लॉजिक बताया था आपको, पॉइंटर आगे बढ़ा दो। करंट 1 और नेक्स्ट 1 को एक एक आगे कर दिया, सिंपल। तो आपने करंट 1 को आगे बढ़ा दिया और नेक्स्ट 1 को आगे बढ़ा दिया फटाफट, ठीक है। तो आपने इतना काम कर दिया। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे लिख लेना भाई। समझ में आ गई चीज़, दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आपने करंट 1 और नेक्स्ट 1 दोनों को आगे बढ़ा दिया। जब नेक्स्ट 1 आगे बढ़ाते हो तो मेक श्योर यार कि आपका नेक्स्ट नल ना हो जाए। अगर आपका नेक्स्ट 1 नल है, अगर आपका नेक्स्ट 1 नल हो चुका है, यानी इस प्रकार की सिचुएशन है कि एक ये नेक्स्ट आपका नल हो गया और करंट 1 आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, इसको उठा के जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है सेकंड वाली लिस्ट में उस पर पॉइंट करवा देना। इसका नाम क्या है, करंट 1। तो करंट 1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू
इसका नाम क्या है, करंट टू। तो आपने फटाफट से वो लिखा और अपना आंसर रिटर्न करवा दिया। आपकी लिस्ट का हेड हमेशा फर्स्ट वाली लिस्ट पे होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट है। ठीक है, इस प्रकार आपने ये फंक्शन लिख लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भैया इसकी, समझ के देखते हैं। O1 O1 फंक्शन कॉल मारिए सिंपल एक, जो भी छोटी है उसके हिसाब से। फिर क्या किया है, यहाँ पे एक लूप चल रहा है पहली वाली और दूसरी वाली के हिसाब से। ठीक है, और इसमें बेसिकली आप दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ पर चल रहे हो, और वर्स्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, लीनियर होने वाली है। ठीक है, तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पर हो गई। एक्स्ट्रा स्पेस की अगर बात करें तो कुछ वेरिएबल्स ही हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी भी कांस्टेंट स्पेस यहाँ पर हो गया। बहुत बढ़िया, इसको एक बार रन करके देखते हैं। मुझे छोटी सी कुछ गड़बड़ लग रही है, चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पर टेस्ट केस उठाते हैं फटाफट और इस पर रन कर लेते हैं। मैंने बोला कंसोल ओपन करो, यहाँ पे डालो, इसको चला के देखो, तो चला के देखो। कंपाइलेशन फेल्ड, क्या क्या गलती है, नोट स्टार करंट इक्वल टू फर्स्ट। अच्छा ठीक है, डिक्लेयर करने के तरीके में गड़बड़ है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये टाइप नेम टेम्पलेट यूज़ करी हुई है, समझाएंगे आपको अभी, टेंशन ना लें आप। तो बेसिकली जब हम टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं ना यार, तो हमने लिंक लिस्ट जो है जनरिक बना दी है। इन्होंने यहाँ पर लिखा टेम्पलेट टाइप नेम टी, तो आप जो भी इस ब्रैकेट में देंगे ना, इंट दिया, स्ट्रिंग दिया, कैर दिया, उस टाइप की लिस्ट बन जाएगी, यानी उसमें डेटा जो है टी टाइप का स्टोर होगा। तो आपने जेनरिक टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया, आप टी को जो भी बताएंगे उस टाइप का डेटा वो स्टोर कर लेगा। सिंपल सी चीज़ है यार, है ना। आगे जाके मैं आपको ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना यार, तो इसको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, सब कुछ प्लान है। ऐसे हवा में बातें नहीं होती दोस्त, सब प्लान करा हुआ है। और कुछ गड़बड़, और कुछ गड़बड़ नहीं, और कुछ गड़बड़ नहीं है। रन करते हैं। एक छोटी सी चीज़ मुझे लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं चला के। उसने बोला रिटर्न फर्स्ट, ठीक है, तो हमने कहाँ पे गड़बड़ करी है, हमने कहाँ पे गड़बड़ करी है, हमें यहाँ पे नोड स्टार एक वैल्यू रिटर्न करनी थी यार। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो भी लिस्ट है उसका हेड रिटर्न कर रहे हैं। अब रन करो, अब रन करो, चलाओ चलाओ चलाओ। तो इसमें हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, ग्रीन ग्रेड हो गया ना। अगला वाला चला के देख लेते हैं एक बार, अगला चला के देख लेते हैं एक बार, इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है। इसमें जो आंसर है ये भी ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो हमारा आंसर तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, हमारा आंसर तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। एक बार फिर भी चेक कर लेना कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं है। हमने बोला करंट जो है फर्स्ट है, जब भी नेक्स्ट अलग से यूज़ करो ना यार इस प्रकार, तो एक बार चेक कर लेना कि कुछ नल पॉइंटर ना आ रहा हो यार, क्योंकि यहाँ पे फंस जाते हो, नल पॉइंटर पक्का आ जाता है फिर, है ना। फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट आते रहेंगे और बैठे रहोगे फिर आप। करंट जो है फर्स्ट कर दिया, करंट जो है फर्स्ट कर दिया, ठीक है। और हमें पता है कि एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, यहाँ से हमें पता है कि लेंथ में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आना ही आना है। तो यहाँ करंट का नेक्स्ट करना सेफ है, सेफ है, क्योंकि मुझे पता है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, यहाँ से दिख रहा है मुझे कंस्ट्रेंट्स में। तो ये मैं कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। सी यहाँ पे करंट टू का नेक्स्ट भी करा हुआ, ये भी सेफ है, कि मुझे पता है एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आना ही आना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने और कुछ करा गया, करंट वन का नेक्स्ट, नेक्स्ट का डेटा समझते हैं। करंट का नेक्स्ट कर दिया, करंट टू का नेक्स्ट कर दिया, करंट टू का नेक्स्ट कर दिया, सही चल रहा है अभी तक, तो कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ मैंने बोला एल्स में नेक्स्ट वन के नेक्स्ट वन का, हाँ यहाँ गड़बड़ हो सकती है, मान लो, मान लो, चलो पकड़ लिया हमने गड़बड़। गड़बड़ क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एक गड़बड़ छोटी सी प्यारी सी है कि मान लो एक केस इस प्रकार आ जाए, जहां पर आपके पास पहली लिस्ट के अंदर कुछ एक वैल्यू पड़ी है, लेट्स से मैंने बोला 3 पड़ी है, इसका नाम हमने फर्स्ट रख दिया, ये नल को पॉइंट कर रही है। और सेकंड लिस्ट के अंदर यहाँ पर एक और वैल्यू पड़ी है, इसको हमने 6 रख दिया, और यहाँ पर एक नल वैल्यू पड़ी है। ठीक है, फटाफट देखते हैं क्या होता है। ये हिट नहीं करेगी, ये कंडीशन में हिट नहीं करेगी, और आपके फर्स्ट में जो है ये वाली लिंक लिस्ट पास होगी, सेकंड में ये वाली पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला ये 4 पॉइंटर लगा दो यार। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर करंट 1 लग गया, यहाँ पर नेक्स्ट 1 लग गया। ठीक है, साफ सुथरा बना, थोड़ा सा साफ सुथरा, थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं इसको। हमने बोला यहाँ पर करंट 1 लग गया, इसी प्रकार मैंने बोला यहाँ पे करंट 2 लग गया, और यहाँ पे नेक्स्ट का 2 लग गया। तो अगर ध्यान से देखो तो नेक्स्ट 1 अगर नल है तो इस लूप में जाओगे ही नहीं, नेक्स्ट 1 तो भाई नल है, तो आप इस लूप में जाने ही नहीं वाले, और आप सीधा जाके अपना आंसर रिटर्न कर दोगे, रिटर्न फर्स्ट। तो आपका आंसर में फर्स्ट आ गया, तो आपका आंसर जो है लिंक लिस्ट वो ये आ गया कि भाई ये है मेरी मर्ज लिंक लिस्ट, ये तो गलत आंसर है।
ये तो गलत आंसर है। इन शॉर्ट ये जो कंडीशन लगी हुई है ना, इस कंडीशन की वजह से जिस केस में आपकी फर्स्ट लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट होगा वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा दोस्त, वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो इसको हैंडल करना है, सिर्फ इसको हैंडल करना है। तो एक एडिशनल केस ऊपर लगेगा यार, जो कि ये कहता है इफ ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट लिस्ट, उसको हैंडल करना है बस, ठीक है। अगर मान लो पहली वाली में सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या लॉजिक होगा, कुछ भी नहीं यार, इसके नेक्स्ट को जाके अगली वाली पॉइंट करवा देना, सिंपल। यानी कि करंट 1 का नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 2, बात खत्म होगी। हमने क्या बोला कि इफ, कैसे चेक करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट है, इफ फर्स्ट का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो फटाफट क्या करो, इस एलिमेंट के नेक्स्ट में बची हुई सेकंड वाली पूरी लिस्ट डाल दो। तो हमने क्या बोला कि भाई फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या करो, सेकंड वाली लिस्ट डाल दो और रिटर्न कर दो फर्स्ट को। खत्म भाई, खत्म, गेम खत्म, हो गया काम। अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा तो आई थिंक हमारा कोड चल जाना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर। अब मैं इसको अगर सबमिट कर दूंगा तो आई थिंक ये करेक्ट आंसर देना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो लॉजिक समझते हैं दोबारा एक बार, इसमें टाइम लगा, दोबारा समझते हैं क्या हो रहा है। हमने क्या बोला दोस्त, समझते हैं। हमने क्या बोला, हमारे पास दो लिस्ट पड़ी हुई है, 1 3 5, और ये नल पॉइंटर नल को पॉइंट कर रही है, और यहाँ पे ये हेड है। उसके बाद हमने क्या बोला, ये हेड 1 बोल दिया इसको। फिर हमारे पास एक और लिस्ट पड़ी है, 2 4 5, ये नल पॉइंटर, और ये हेड 2 है भैया। हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो हमने एक लॉजिक क्या बनाया था कि यार शुरू के 2 एलिमेंट उठाओ, इसका पहला एलिमेंट उठाओ, चेक करो बीच में डल सकता है, अगर हाँ तो डाल दो, अगर नहीं डल सकता तो भैया आगे वाले 2 को पकड़ लो ना। अगर एलिमेंट डल सकता तो फिर दोबारा आगे वाले 2 को पकड़ लो ना। इस प्रकार आगे चलेंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 चीजें मैंने लिख दी, ऑलरेडी आपको समझा दिया पूरा लॉजिक मैंने, ठीक है। इसको बार बार समझेंगे नहीं, मेन लॉजिक जो है वो यहाँ पर लाई करता है। यहाँ पे हमने सिंपल सी एक चीज बोली कि अगर पहली लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो सिंपल पहली लिस्ट के उस एलिमेंट को पॉइंट करा दो एंटायर सेकंड लिस्ट पे, ठीक है। वो हमने कर दिया, फर्स्ट का नेक्स्ट में सेकंड लिस्ट पूरी डाल दी और हमने आंसर रिटर्न कर दिया। फिर हमने क्या बोला कि यार अगर मेरा सेकंड लिस्ट का जो एलिमेंट पिक कर रहा हूँ करंट 2 पे, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मैंने यहाँ पर ये बोला कि यार अगर वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है तो सिंपल चीज़ है, उस नोड को डाल दो उसके बीच में, और डाल दिया है तो फिर पॉइंटर्स को अपडेट कर देना भाई, दोनों करंट वाले पॉइंटर को अपडेट कर देना। बहुत बढ़िया। अगर भाई नहीं डाल पाए हो, यानी कि वो उसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा यार अपने जो आपकी पहली लिस्ट है उसकी विंडो को अपडेट कर देना। अभी ये वाली विंडो अगर थी तो भैया आगे वाली विंडो पर चले जाना, अगर ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही तो भैया फिर आगे वाली विंडो पर चले जाना। इस प्रकार चलते हैं ना, तो आप यहाँ से विंडो आगे वाली विंडो पर चले गए। मैंने बोला गो 1 स्टेप अहेड इन फर्स्ट लिस्ट, पहली लिस्ट में आप एक स्टेप आगे चले गए। और जब आप आगे चले गए, मेक श्योर यार कि नेक्स्ट 1 वाला पार्ट नल ना हो। अगर नेक्स्ट 1 वाला पार्ट नल है तो इसका मतलब क्या, आपकी पहली लिस्ट खत्म हो चुकी है यार। नेक्स्ट 1 वाला पार्ट नल है यानी पहली लिस्ट खत्म हो चुकी है। तो सिंपल इस वाले पार्ट को, जो भी आपकी रिमेनिंग सेकंड लिस्ट बची हुई है, उस पर पॉइंट करवा देना। इसका नाम क्या था, इसका नाम था करंट 1। तो करंट 1 को हमने पॉइंट करवा दिया करंट 2 पे। करंट 2 क्या है, जो भी रिमेनिंग लिस्ट है उसका स्टार्टिंग पॉइंटर करके अपने आंसर रिटर्न करा दिया, ठीक है। इस पे दिमाग लगाना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मजेदार है, मीडियम लेवल का। खुद कोड करने का ट्राई करना और मुझे बताना कि हुआ या नहीं हुआ। मजा आएगा इसको करने के बाद। आगे इसको हम एक बार दोबारा यूज करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटरव्यू से पूछ लिया जाता है। हम सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि अच्छे लर्निंग देने वाले हैं या फिर बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में बताना यार कैसा लगा, ठीक है। बाय। टाइम पूछ रहे हो, रुक जाओ बताता हूँ अभी। दिखा इंपॉर्टेंट। 5:52 सुबह के शूट चल रहा है 12 बजे से, ठीक है। बाय।